प्रमुख स्वामी महाराज ने देखो इतने सारे मंदिर बनाए, संस्कार धाम बनाए, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस बनाई, वहाँ स्थानिक व्यवस्थापक, संचालक की नियुक्ति की है, उनको वो संस्था सौंप दी है संचालन की दृष्टि से। वे छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, कभी वो निर्णय में कोई तकलीफ भी खड़ी होती है, कोई गलती भी होती है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ये समझते थे, आज महंत स्वामी महाराज ये समझते हैं कि इतनी बड़ी संस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे संस्था के एंटिटीज हैं, तो जिनको जो व्यवस्था का सूत्रधार बनाया है, व्यवस्था सौंपी है, तो वो भी एक व्यक्ति है, उसके भी लाइक्स डिसलाइक्स है, चॉइसेस हैं, उनकी एक बुद्धि है, एक विचार है, तो छोटे मोटे शायद प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन चलाना है, उनको सौंपा है तो स्वतंत्रता भी देनी है, फ्रीडम भी देनी है। तो सभी मंदिर के जो कोठारी संत होते हैं, हमारी हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस के जो संचालक व्यवस्थापक होते हैं, उन सभी को ये स्वतंत्रता दी रखी है। हाँ, कोई पॉलिसी डिसीजन हो तो हेड ऑफिस में जाता है, लेकिन डे टू डे डिसीजंस जो छोटे मोटे होते हैं वो चलते रहते हैं। तो ये एक प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से सीखना है कि परिवार में भी हमें, जब एक अंग्रेजी में अच्छी कहावत है कि when your son's foot sets into your shoe, he is no longer your son, he is your friend, वो आपका मित्र है। तो उस दृष्टि से उसको देख के थोड़ी स्वतंत्रता, फ्रीडम उसको देना चाहिए, ताकि थोड़ा सुहृद भाव बना रहे। चौथी एक अच्छी बात है वैल्यू सिस्टम की, संस्कार की, श्रद्धा की। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हो, आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हो, ये जरूर हर माँ बाप का एक स्वप्न रहता है और प्रयत्नशील भी बहुत रहते हैं, लेकिन साथ में बचपन से उनको संस्कार देना। आप में से सब बैठे हो, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि जब आपके बच्चे छोटे थे तब आप में से कितने ऐसे हो कि जिन्होंने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता या ध्रुव की बातें की हो, जिससे उसको बचपन से ये संस्कार मिले। श्रवण की बात अगर आपने की हो अपने बच्चों को, तो बच्चे को बचपन से ये संस्कार मिलते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जब संस्कार उसको बचपन से मिलते हैं, तब कभी जब वो बड़ा होगा, आप तो बूढ़े हो जाएंगे, कभी आपको कुछ बुखार है, कुछ शरीर में कोई तकलीफ है और आप चाहते हो कि कोई आपके पैर दबा दे, तो श्रवण का चरित्र उसके हृदय में बचपन से अगर आपने बिठाया है, तो उसके मन में ये भावना खिलेगी कि मेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, मेरे माता पिता के को अभी कोई दर्द है तो उनके पैर मुझे दबाने चाहिए, वरना गला तो है ही दबा देगा, कोर्ट पे ले जाएगा, ये केस करेगा, वो करेगा। तो ये संस्कार होना बहुत जरूरी है, बचपन से आपको ये संस्कार सिखाने चाहिए। तो ये संस्कार एक वैल्यू सिस्टम होता है, और वैल्यू सिस्टम से अगर आप चलेंगे तो वो सिर्फ एकेडमिक्स की दृष्टि से नहीं, या कोई कला टैलेंट की दृष्टि से नहीं, मतलब सिर्फ एक स्मार्ट प्रोफेशनल है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो आपके बच्चे में ये तीन बातें आनी चाहिए। एक तो वो एक स्मार्ट प्रोफेशनल बने, दूसरा वो एक महान व्यक्ति, मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग बने, एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, और तीसरा एक अच्छा भगवान का भक्त बने, एक आइडियल डिवोटी ऑफ गॉड बने। और वैल्यू सिस्टम से जीता है तो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। वो आपके हाथ में है, मतलब परिवार में जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उनके हाथ में है कि यू क्रिएट एन आइडियल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी।